जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज काला अष्टमी है, काल भैरव जयंती है। भैरव बाबा को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत भैरव जयंती की शुभकामनाएं सबको। आज का प्रसंग मदद। एक दिन सवेरे 8 बजे वो अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण उसकी ट्रेन निकल चुकी थी। उसके पास दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उसने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। वो होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के लग रहे थे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे बच्चों के। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में बार बार कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर ठहर से गए। जीवन को देख उसका मन भर आया। उसने सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। वो उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। तुरंत उसके मन में एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये का क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई। फिर वह वापस लौटा। उसने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। जी, उसने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उसके पीछे पीछे वे होटल में आ गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने उन बच्चों को डांट दिया और भगाने लगा। तो उसने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण उसने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। उसने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया। उसने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। उसने नाश्ते के पैसे चुकाकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर वो बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ उसे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। वो स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। उसने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठे? ये भूख आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण उसके मन में विचार आया, अभी तक तो जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? वो स्तब्ध हो गया। उसके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे उसने ईश्वर से बात की हो। उसे समझ आ चुका था कि हम निमित्त मात्र हैं। उसके कार्यकलाप वो ही जानता है, इसीलिए वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। यह उसी की प्रेरणा होती है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है, ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री